तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था भाई साहब ना हम ड्रा करेंगे ना हम जीतेंगे। मतलब मैंने सीधे बोला था कि हमारे पास एक ही वे है, वो है हमारे पास हारने की वे, कि हम ये मैच हारेंगे। लेकिन भाई साहब केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अति सुंदरम, मतलब इन चारों ने इंग्लैंड को आगे आने ही नहीं दिया। इन्होंने इंग्लैंड पर ऐसी ब्रेक लगाई, मतलब इंग्लैंड ने फिर पूरे ओवर सुपनर के साथ ही डलवाए। लेकिन फिर बेन स्टोक्स से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो भाई साहब बेन स्टोक्स ने जवाब दिया उसमें कि मैं अपने बॉलर्स को इंजर्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था इंडिया जिस तरह खेल रहा है, जब इन्होंने लीड भी ले ली तो मुझे पता था कि भाई साहब अब तो ये ड्रा ही होगा। तो भाई साहब मैंने अपने बॉलर्स को पीछे लिया, मैंने सुपनर्स को कहा आप बॉलिंग करो, लेकिन मैंने अपने जो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स है उनको मैंने रेस्ट दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो इंजर्ड हो जाए इस आखिरी पल में, जिस मैच का कोई अब इंडिया को फ़ायदा है ना मुझे ना हमें फ़ायदा है। तो मैं अपने बॉलर्स को क्यों इसमें इंजर्ड करूं, तो अब तो ये ड्रा होने होने को ही है, तो मैं अपने बॉलर्स को क्यों ड्रा करूं। तो भाई साहब ये बेन स्टोक्स ने कहा। लेकिन जो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने खेला, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब इंडिया ने हिस्टोरिक हिस्टोरिक एक ड्रा किया है भाई साहब एक मैच। मतलब ऐसे लग रहा था कल तक कि भाई साहब हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई थी, 0 पर 2 आउट हो चुके थे हम। तो भाई साहब हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी कि हमें पहले से ही ये लगा भाई साहब अब तो हम हार गए। आप किसी भी जर्नलिस्ट को देखो जिसने कल के मैच पे प्रीव्यू किया हो, उसने आपको ये ज़रूर बोला होगा भाई साहब ड्रा तो नहीं हो सकता लेकिन हम हार सकते हैं। क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग की, जिस तरह हमने पहली इनिंग में बैटिंग की, उससे तो हमें यही लगा था कि भाई साहब हमें बैटिंग भी करनी नहीं आती है। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, केएल राहुल 90 उसने बनाए, शुभमन गिल ने और एक शतक लगा दिया, 4 शतक उसने भी लगा दिए इस सीरीज़ में। एंड वाशिंगटन सुंदर, अति सुंदर, रविंद्र जडेजा द नंबर 1 ऑलराउंडर। तो भाई साहब आपको इन सारे प्लेयर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज हमारी इज्जत बचाई भाई साहब। क्योंकि जिस तरह ने इंग्लैंड ने पहली इनिंग में खेला था भाई साहब, 650 के ऊपर उनने रनस बनाए थे, तो भाई साहब हमारी तो कमर ही टूट गई थी। हमें लिटरली ये लगा था कि भाई साहब ये मैच तो हम हार चुके हैं। जिस तरह इंडिया ने शुरुआत भी की पहले इनिंग दूसरी इनिंग में 2 विकेटें भाई साहब 0 पर, तो उससे तो ऑब्वियसली हमें ये लगा कि भाई साहब हम तो बिछड़ गए, हमारे पास अब हम तो बहुत दूर हो गए अब इस मैच से। तो भाई साहब लेकिन शुभमन गिल ने कहा भाई साहब अभी मैं हूँ, के एल राहुल ने कहा, हमारे राहुल होड़ियों ने कहा अभी मैं हूँ, वाशिंगटन सुंदर ने कहा अभी मैं हूँ, और जडेजा तो ऑलवेज है ही। तो भाई साहब ये बहुत ही क्या कहते हैं इसको, इंग्लैंड के मुंह से इन्होंने मैच निकाला है भाई साहब। मतलब जिस तरह फिर इंग्लैंड थका, जैसे इन्होंने कल हमें थकाया था भाई साहब, आज हमने इंग्लैंड को थकाया। लिटरली कह रहा हूँ आज इंग्लैंड थक गया भाई साहब। आज उन्होंने फिर बेन स्टोक्स ने आज ज़रूरी कहा कि भाई साहब मैंने फिर फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इंजर्ड हो जाए, इसलिए मैंने सुपनर्स को बॉल दी। लेकिन भाई साहब ऑब्वियसली इसकी वजह ये है कि भाई साहब इंग्लैंड थक गया था, उसके बॉलर्स थक गए थे, उनके पास अब हिम्मत तो नहीं थी, उनके पास अब ताकत नहीं थी कि वो और ओवर्स डाले। लेकिन भाई साहब आपको इस मैच में, इस टेस्ट मैच में, 4th टेस्ट मैच जो था, इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बेन स्टोक्स को भी। उस बंदे ने 5 विकेट ली और 140 रन उस बंदे ने भी बनाए। मतलब ही इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा भाई साहब। वो बंदा अलग ही खेल रहा है, वो अलग ही है। द गैंगस्टर उसे कहते हैं भाई साहब, तो वो गैंगस्टर ही है। एक तो 5 विकेटें, ऊपर से भाई साहब 150 रन, लगभग 150 रन। तो भाई साहब हमारे यशस्वी जायसवाल, आपको उसको समझाना पड़ेगा भाई साहब तू कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, तू बनना क्या चाहता है ये हमें पहले बता। तू फील्डर बनना चाहता है, तू बैटर बनना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। मतलब यार, या वो कैच पकड़, मैंने आपको कितनी बार बोला, या वो कैच पकड़ेगा या वो रनर्स करेगा। जिस दिन उसने गलती से कैच पकड़ भी लिया, उस दिन आप ये समझो भाई साहब वो अब रनर्स नहीं करने वाला। जिस दिन उसने गलती से रनर्स कर लिए, तो भाई साहब आप ये समझो कि कैच ये नहीं पकड़ने वाला भाई साहब।
क्योंकि उसको ना ईगो की टेंशन है भाई साहब, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने उसको जीना हराम कर दिया है। क्योंकि जोफ्रा आर्चर आता है, बाउंसर मारता है और भाई साहब वो ईगो की चक्कर में अपना विकेट देता है और भाई साहब बल्ला उधर ही लेता है बॉल की तरफ, और भाई साहब वहाँ पर शॉर्ट पिच बॉल होती है, बाउंसर वहाँ पर एज लगती है और बॉल वही खड़ी होती है और कीपर के दस्तानों में चली जाती है। तो भाई साहब वो ईगो है उसका भाई साहब, वो चाहता है कि मैं जोफ्रा को मारूं, लेकिन भाई साहब आपको कूल रहना पड़ेगा इस मोमेंट पर। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जोफ्रा ने बाउंसर मारी, अब मैं इसने मुझे पिछली 2 इनिंग्स में आउट किया, अब मैं इसको 6 छक्के मारूंगा। ये सब नहीं चलता है भाई साहब, ये बच्चों की चीज़ें होती है करने को। आपको कूल रहना पड़ता है, आपको प्रोफेशनली होके खेलना पड़ता है। आपको ये नहीं बच्चों के उधर ही आप बैट ले जाओ ऊपर और फिर एच दे दो और आउट, अपनी टीम को और अपने मुल्क को आप संकट में डालो। तो भाई साहब ये नहीं होना चाहिए। और भाई साहब साई सुदर्शन, उस बंदे ने अच्छा खेला था पहली इनिंग में। हाँ, पहली इनिंग में उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन दूसरी इनिंग में वो ऑब्वियसली 0 पर आउट हुआ और उसकी वजह से हमको लगा कि भाई साहब हम तो बिछड़ गए, हम तो रो गए भाई साहब, अब हम नहीं जीतने वाले। लेकिन अब ना इंग्लैंड, हाँ भाई साहब, इंग्लैंड जीत सकता है अब भी। अगर वो 5वां टेस्ट जीतता है भाई साहब तो इंग्लैंड जीतेगा भाई साहब सीरीज़। अगर हमने 5वां टेस्ट जीता तो भाई साहब ये होगी लेवल, ये होगी ड्रा सीरीज़, ये ड्रा होगी सीरीज़ और लेवल होगी अगर हमने जीता। लेकिन अगर इंग्लैंड ने जीता तो भाई साहब वो तो ऑब्वियसली विन करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट मैच जीते हैं, हमने 1 जीता है और 1 ड्रा किया है। तो भाई साहब आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स है भाई साहब वो भी आपको मैटर करने हैं आगे आगे, वो भी आपको काम आएंगे। अगर आपने यहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस हारे तो भाई साहब 2 हारे तो भाई साहब फिर तो आप ऑब्वियसली आधे चांसेस घट जाते हैं भाई साहब। एक मैच जब हारते हो आप तो ऑब्वियसली आपके चांसेस भी घट जाते हैं। तो भाई साहब सल्यूट टू शुभमन गिल, बहुत क्रिटिसाइज़ किया मैंने उसको कल, लेकिन जब बंदा खेलता है तो भाई साहब हम तारीफ भी करते हैं, जब बंदा नहीं खेलेगा, गलत खेलेगा, हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे भाई साहब। मैंने क्या कहते हैं इसको, रविंद्र जडेजा की कभी क्रिटिसाइज़ नहीं की, वो बंदा अच्छा खेलता है, उसकी तारीफ भी की है। मैंने वाशिंगटन सुंदर की क्रिटिसाइज़ किया उसको, क्योंकि उसने बोला हम लंच से पहले ही मैच जीतेंगे, लेकिन भाई साहब फिर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई वहाँ पर। लंच बहुत दूर तक चला गया, लेकिन इंग्लैंड ने वो इंडिया को नहीं जीतने दिया। तो दैट वाज नॉनसेंस। तो भाई साहब जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जो बातें कहते हो ना आप कि हम ये जीतेंगे वो जीतेंगे, ये ना बहुत मरवाती है आपको। तो भाई साहब आप ना प्रोफेशनल रहो, जो होता है भाई साहब उस पर आप फोकस करो, जो होने वाला है, जो आपको लगता है तो भाई साहब उस पर आप प्रिडिक्ट करो। लेकिन भाई साहब ऐसे लपेटे मत फेंका करो कि हम लंच से पहले जीतने वाले हैं। तो चलो होप फॉर द बेस्ट। मैंने सोचा इस बार भी वाशिंगटन सुंदर कुछ ना बोले कि हम चाय से पहले जीतने वाले हैं। तो भाई साहब उसने वो बात है कि हमने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज उसने खेला, मैंने आज उसकी तारीफ़ की। उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला, अपने मुल्क के लिए डटा रहा, खड़ा रहा। और भाई साहब केएल राहुल, वो बंदा कभी चलता है कभी नहीं चलता है। देखिए वो मेन प्लेयर है, आपको उसको आपकी टीम को उसको सारों को साथ लेके चलना है। तो भाई साहब केएल राहुल का तो ऑब्वियसली मतलब उसको तो कंसिस्टेंसी लानी है अपनी बैटिंग में, 50-60-70 उसको तो करने पड़ेगा हर इनिंग में। तो भाई साहब फिर वो किसी दिन अनलकी होता है, कोई भी प्लेयर वो 5-0 पर आउट होता है। लेकिन भाई साहब जिन्होंने खेला अच्छा हमने उनकी तारीफ़ की, जिन्होंने अच्छा नहीं खेला हमने क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया। तो भाई साहब क्यों, ये उनकी टीम नहीं है, ये हमारी टीम है, ये इंडिया की टीम है, ये चलती है इंडिया की आवाम से। जब आपको फैंस देखते हैं, जब आपको फैंस ही नहीं देखेंगे तो आपको क्या, आपका मैच कौन देखेगा, तो आपकी क्रिकेट कैसे चलेगी, समझ रहे हो। तो ये इंडिया की टीम है भाई साहब, ये सिर्फ 11 प्लेयर्स की टीम नहीं है। हमें हक है कि हम क्रिटिसाइज़ करें प्लेयर को जो अच्छा ना खेले, हमें हक है हम तारीफ़ करें प्लेयर की जो अच्छा खेले। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट। और भाई साहब ऋषभ पंत को रूल्ड आउट किया गया, उसकी रिप्लेसमेंट शायद जारी की गई थी, लेकिन मैं नहीं देख पाया। तो भाई साहब शायद कोई, आई डोंट नो। तो चले, मुझे नहीं पता कि कौन है भाई साहब, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने ये बीसीसीआई की ऑफिशियल फेसबुक पेज पे देखा कि रिप्लेसमेंट अनाउंस की गई है, लेकिन मैंने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया। तो भाई साहब चलो ये थी कुछ आज की अपडेट। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।